हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कक्षा 9 का हिंदी जो पद्य खंड है, पाठ नंबर 2 पदावली, जिस पदावली की रचना मीराबाई जी ने की है। आज हम मीराबाई जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए जीवन परिचय हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह आपके जो बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा का मतलब वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर यह अधिकतर पूछने के चांसेस हो जाते हैं। और आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें कबीर दास जी का जरूर पूछ जाता है, मीराबाई जी के पूछने के चांसेस 50% मान के चलिए होते हैं। इसीलिए परंतु आप मीराबाई और कबीर दास दोनों को जरूर याद कीजिएगा, हाफ ईयरली एंड एनुअल दोनों को देखते हुए। चलिए हम आपको बताते हैं कि जीवन परिचय लिखने का सही क्रम क्या है। जीवन परिचय लिखने का आपका जो सही क्रम होना चाहिए वो 3 हेडिंग में आपको जीवन परिचय कंप्लीट करना रहता है। पहला संक्षिप्त जीवन परिचय, दूसरा जीवन परिचय, तीसरा प्रमुख रचना। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। आप लोग हेडिंग लगाइए, आपको लिखना यहाँ से है। आप हेडिंग लगाइए मीराबाई जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय की। प्रथम हेडिंग आपने लगाई संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम लेखक या लेखिका जिसका लिखते हैं उनके बारे में, उनके जन्म, जन्मस्थान, के पिता के माता के बारे में, उनका प्रमुख रचना, मृत्यु, यानी कि एक संक्षेपीकरण जो होता है, छोटे में सबको मिला जुला कर लिखना, वही आपका संक्षिप्त जीवन परिचय कहलाता है। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम इनका लिखेंगे जन्म। चलिए देखते हैं, मीराबाई जी का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात किया जाए तो राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था, जो मेवाड़ में है। मेवाड़ के राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में मीराबाई जी का जन्म हुआ था। बात किया जाए इनके पिताजी के नाम की तो इनके पिताजी का नाम था रत्न सिंह। इनके पति का नाम था भोजराज। इनके पिता का नाम रत्न सिंह, इनके पति का नाम भोजराज। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी। देखा जाए इनका जन्म हुआ तो 1498 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी। तो अगर इनकी टोटल आयु की बात की जाए तो 46 इस तरफ 2 इस तरफ, यानी कि इनका जो जीवन काल रहा वो 48 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। मीराबाई जी 48 वर्षों तक जीवित रही थी। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय समाप्त होता है। आपकी जो अगली हेडिंग होनी चाहिए, अगली हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट करने के बाद आप लोग जीवन परिचय की ओर बढ़िए। चलिए हम देखते हैं जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। मैं जितना टाइप करके लाया हूँ आप लोग केवल इतना ही याद कीजिएगा, इससे बाहर आप याद न कीजिएगा। इतना लिखेंगे, फुल नंबर मिलने की गारंटी मेरी है। चलिए इनका जीवन परिचय लिखते हैं। जीवन परिचय में लिखेंगे हम, जोधपुर के राजा रत सिंह की पुत्री, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बचपन में ही मीराबाई जी की माता का निधन हो गया। इनकी माता जी का निधन कब हो गया? तो इनकी माता जी का निधन जब ये छोटी थी, यानी जब इनका बचपना था मीराबाई जी का, तभी हो गया। तब से ये अपने पितामह, इनके पितामह जी का नाम है राव दूदा, उनके पास रहती थी। ये आप नाम जरूर याद कीजिएगा, इनके पितामह का नाम था राव दूदा। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पितामह के पास से ही रहकर प्राप्त की थी। इनके पितामह बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके जो पितामह थे वो धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इसका प्रभाव मीराबाई जी के ऊपर पड़ा। जब मीराबाई जी की उम्र 8 वर्ष थी, यानी 8 वर्ष की उम्र में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। अपने मन में उनको अपना पति मान लिया था। यह बात कोई नहीं जान सका था, क्योंकि यह बात कब कोई जानेगा? जब आप किसी के सामने बोलेंगे। उन्होंने अपने मन में अपने आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। यह बात कोई जान ना सका था। तो जैसे कि एक अपने यहाँ परंपरा होती है, सबका शादी विवाह करना होता, तो वही प्रकार से जब इनका समय हुआ विवाह करने का, तब इनके पिताजी इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र के साथ विवाह किया। तो जो महाराजा राणा सांगा जी थे, जिनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भोजराज, तो मीराबाई जी का विवाह भोजराज के साथ हुआ।
विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीराबाई जी विधवा हो गई, यानी कि महाराजा भोजराज की मृत्यु हो गई। जब मीराबाई विधवा हो गई तो इन्होंने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके विरह के पद गाती थी। विरह का अर्थ होता है दर्द। विधवा होने के उपरांत यह विरह के पद गाती थी। साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती थी। मीराबाई जी ने अपना सब कुछ त्याग करके वृंदावन चली गई, यानी मीराबाई जी के पास जितनी भी चीज़ें थी सबका सर्वस्व त्याग करने के उपरांत यह वृंदावन चली गई और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। अंत में द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। ये वैसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसी में मीराबाई जी विलुप्त हो गई, विलीन हो गई, यानी समा गई। इसी प्रकार से इनकी मृत्यु द्वारिका में हुई। कब हुई? तो 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यह तो इनके जीवन की एक कहानी रही जो आप लोग को मैंने सुना दी। आप लोग कहानी के माध्यम से याद कीजिए। मैं इसको एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से कहानी सुनिएगा, ठीक है। जोधपुर के जो राजा थे, राजा रत्न सिंह, उनकी पुत्री मीराबाई जी थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता जी का निधन बचपन में हो गया था। तब इन्होंने अपने पितामह जी के यहाँ पर रहती थी, वहीं पर शिक्षा प्राप्त की। अपने पितामह का व्यवहार, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और ये भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके उनको अपना पति मन में स्वीकार कर लिया था। 8 वर्ष की अवस्था थी जब इनकी, तभी इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उसके उपरांत जब इनका विवाह हुआ था तो भोजराज नामक राजा से इनका विवाह हुआ था, यानी महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ। तो इनके जो क्या थे, इनके जो पति देव थे, यानी कि इनके जो पति थे यानी महाराजा भोजराव जी, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह विधवा हो गई। जब मीराबाई जी विधवा हो गई तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए वृंदावन चली गई और वहीं पर जाकर के साधु संतों के साथ बैठ करके नित्य भजन करती और भगवान श्री कृष्ण के भजन करती, विरह के गीते गाती। तो इस प्रकार से मीराबाई जी अपना गीत गाती थी, कुछ रचनाएं भी करती थी और अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। यह एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसके आगे पीछे होता है, क्योंकि अनेक विद्वान अनेक मानते हैं, परंतु जो बुक में दिया गया है आप लोग वही याद कीजिए, 1556 ईस्वी, 1546 ईस्वी। इनका जन्म हुआ 1498 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई 1546 ईस्वी। इनके टोटल 48 ईयर यानी कि 48 साल का इनका जीवन काल रहा। तो हमारी 2 हेडिंग पूरी हो गई। पहला संक्षिप्त जीवन परिचय की, दूसरा जीवन परिचय की। मीराबाई जी की प्रमुख रचनाएं, आप लोग हेडिंग लगाइए प्रमुख रचना। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इनकी एक प्रमुख रचना है नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, और इनकी रचना है गरबा गीत, राग बिहाग तथा फटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो मीरा पदावली कृति से है, यानी कि इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी। तो जितनी हमारे पास ये रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत वगैरह वगैरह, लेकिन इनको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वो किस कृति से मिली? तो मीरा पदावली नामक कृति से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो इस प्रकार से हमने इनका जीवन परिचय संपूर्ण कर दिया है। ना तो मैंने ज़्यादा लंबा किया है, ना तो मैंने ज़्यादा छोटा किया है। आप लोग इतना याद करके इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 1-2 बार आप कहानी की तरह सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कहानी की तरह इसको टाइप किया है। पहले पूरा मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद उसमें से आपके लिए कंटेंट तैयार कर टाइप करता हूँ, ताकि आपको आसानी ना हो। अगर मैं वही सेम उतार दूंगा तो मेरे पढ़ाने से और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग पूरे बुक का जो मैं एक सार होता है उसको निचोड़ करके लाता हूँ 3 हेडिंग के माध्यम से, और आप इसी प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे, मेरी गारंटी है। तो चलते चलते आप लोगों से यही एक निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप लोग जा करके, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपको कबीर दास का जीवन परिचय सर्च करना है, आप जाइए वहाँ पर टाइप ना कीजिए, आप वहाँ पर स्पीकिंग का ऑप्शन आता है बोलने का, आप वहाँ पर जा करके बोलिए कबीर दास का जीवन परिचय दीपांशु क्लासेस। आप इतना बोल देंगे तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा और आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ये रहा तरीका आपका। आप कुछ भी सर्च कीजिए, सर्च करने के पीछे आप मेरे चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस बोल देंगे तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सअप चैनल बंद कर दिया हूँ मैं, इसको आप मत ज्वाइन कीजिएगा, आप केवल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और लगातार इसी प्रकार की वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को चलते चलते मैं अपने मित्र लड्डू गोपाल साहब की मुलाकात करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग से विदा लेता हूँ। ये रहे मेरे बाबूजी लड्डू गोपाल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। ओके, हंसता हुआ मेरा सेरा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।